हिंदुस्तानी सरकार से और यूपी के हमारे योगी आदित्यनाथ जी तक मैं चाहता हूं मेरा ये वीडियो पहुंचे। और योगी जी को अगर ये वीडियो के बारे में कभी पता भी चले तो इस पर गौर जरूर करें। और मैं जानता हूं योगी जी ये आप कर सकते हैं। और यहां पर क्योंकि हमने देखा है आप जब से आए हैं तब से कितने सारे ऐसे काम हुए हैं जो लोगों ने जिसकी कभी उम्मीद तक नहीं की थी। योगी जी, पहले तो हिंदुस्तानी सरकार से मेरी ये गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से पढ़ाई के नाम पे और अस्पतालों के नाम पे जो लूटमार चल रही है, प्लीज इसे खत्म करा दें किसी भी तरह से। और मैं यूपी में रहता हूं, यूपी में रहकर मेरी योगी जी से प्रार्थना है, योगी जी यहां पर जिस तरह से अस्पतालों में दवाई के नाम पे मरीजों को जिस तरह से लूटा जाता है, मरीज एक बार अंदर आया बस वो अंदर घुसता है और पर्चा बनकर तैयार हो जाता है। वो ये भी नहीं पूछते कि ये दवाएं जो हम लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, मरीज किस हाल में आया, उसे मर्ज क्या है। बस सबसे पहले उन्होंने देखा कि ये अंदर आया और उन्होंने फटाफट पर्चा लिख दिया, जाओ ये जल्दी से मेडिकल से लेके आओ। उन्हें मतलब नहीं होता इसे मर्ज क्या है, बाद में पूछेंगे वो मर्ज क्या है। बस उन्हें एक जो उनका लूटने का तरीका है वो इससे पहले फॉर्म भर देते हैं। दूसरी चीज, अस्पतालों में आईसीयू में इंसान चला गया, अब आईसीयू में भाई साहब वो जब तक रहेगा जब तक मर गया, मरने के बाद अब उन्हें लग रहा है कि एक दो दिन और खींच लो जब तक पैसे आ रहे हैं। अब वो पैसे मरीज के घर वालों से कहते हैं भाई पैसे जमा कराओ। अब उन्हें लगा मरीज का घर वाला कह रहा है कि अभी मैं शाम तक जमा कर दूं, अब उन्हें लगा कि इसके बाद पैसे खत्म होने लगे तो वो क्या करते हैं, आपका बंदा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। मर वो 3 दिन पहले गया था आईसीयू में, लेकिन वो 3 दिन के बाद कहते हैं कि अब आपका बंदा नहीं रहा। या फिर उन्होंने देखा कि अब इसके बाद पैसे नहीं बचे तो वो अगर जिंदा भी है मरीज और तो वो उससे कह देते हैं कि अब हम इसे रेफर कर रहे हैं दिल्ली, अब इसे दिल्ली ले जाएं फटाफट। उन्होंने देख लिया कि अब इसके बाद पैसे नहीं बचे इसके घर वालों के पास, ये अब हमसे ये कहने लगा है आज जमा कर दूंगा, शाम में जमा कर दूंगा, तो वो लेकर रेफर कर देते हैं और कहते हैं अब आप जाओ। ये यहां पे चल रहा है बिल्कुल। स्कूलों का हाल ये है, सबसे पहली बात तो ये हिंदुस्तानी सरकार से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे सरकारी स्कूल जबकि सबसे अच्छे होना चाहिए थे, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार स्कूल बनाती है तो सरकारी स्कूल सबसे अच्छी बिल्डिंग बनी भी होना चाहिए थी, सबसे अच्छे टीचर उसमें होना चाहिए थे जो हर चीज की जिन्हें नॉलेज हो, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के 20 टीचर की तनख्वाह और सरकारी स्कूल के 1 टीचर की तनख्वाह एक बराबर बैठती है। प्राइवेट स्कूल 20 टीचर को देते हैं 80,000 या 1 लाख रुपए, और हमारी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट हिंदुस्तानी टीचर को, सरकारी टीचर को 80 से 85,000 रुपए तनख्वाह देती है। तो मेरी गवर्नमेंट से कहने का मतलब यह है कि जब आप इतना पैसा इन पर खर्च ही कर रहे हैं और इनको इतनी तनख्वाह दे रहे हैं तो फिर आप उस स्कूल की बिल्डिंग को भी बहुत अच्छे से बनवा दें। जो पैसा आप तो पूरा पैसा देते हैं, सरकार पूरा पैसा भेजती है, लेकिन वो पैसा आते आते कहां चला जाता है ये किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि हिंदुस्तान देश बहुत बड़ा है, अकेले मोदी जी या योगी जी मिलकर कुछ नहीं कर सकते। ये तो जो जनता है और जो सरकारी कर्मचारी है वो मिलजुल कर ये काम सब कर सकते हैं। योगी जी के आने के बाद मैंने देखा यूपी की लाइट व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई है। पहले हम गांव देहात में रहते थे तो लाइट को तरसते थे, एक हफ्ता दिन में लाइट आती थी और कभी एक हफ्ता रात में लाइट आती थी। लेकिन जब से योगी जी आए हैं हमने देखा लाइट 15 से 16 घंटे अब हमारे गांव में भी आती है। और शहर का हाल यह था, बरेली, मुरादाबाद, यूपी के बहुत सारे शहरों का हाल यह था, लाइट 15 घंटे 16 घंटे लाइट आती थी पूरे 24 घंटे में। रात को बंदा आया मेहनत करके, उसने सोचा आप चैन और सुकून से सो जाऊंगा, तो लाइट का जो यूपी का जाने का निजाम था वो ये था कि रात के 11-12 बजे लाइट जाती थी। बंदा बेचारा वो सोया था थोड़ी देर के लिए, फिर उठ के बैठ गया। अब वो लाइट आएगी 2-3 बजे, तो वो 2-3 बजे तक का इंतजार करता था, पंखा हिलाता रहता था, मच्छर। जब वो 3-4 बजे लाइट आती थी फिर वो बेचारा सोता था और सुबह को आंखें मलता हुआ बड़ा परेशान अपने काम पे जा रहा है या बच्चे स्कूल जा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जिस दिन से यूपी में योगी जी आए हैं उस दिन से हम तो भूल ही गए कि भाई लाइट कब जाती है शहर में, और गांव में भी 15-16 घंटे लाइट आती है। हाँ बेचारे लोग थोड़े से परेशान हो गए, ये कहने लगे बिल बहुत आ रहा है आजकल। अबे भैया बिल बहुत नहीं आ रहा है, लाइट जाती ही नहीं है इसलिए बिल आ रहा है। एक बात तो योगी जी के आने के बाद मैंने देखा कि लाइट शहरों की बहुत अच्छी हो गई, देहात की बहुत अच्छी हो गई। तो योगी जी आप ये काम भी आप ही कर सकते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि आपकी कानून व्यवस्था में बहुत दम है, आप बहुत अच्छे से कानून व्यवस्था चलाते हैं और लोग आपका कहना भी मानते हैं। तो मेरी आपसे एक दरखास्त ये है
कि आप स्कूलों का निजाम सही करवा दें यहाँ के, और यहाँ के जो अस्पताल है इनका, दवाइयां इतनी महंगी होती हैं, अगर अस्पताल से हम दवा ले रहे हैं तो वो 3,000 रुपए की बैठ रही है, और वही दवा बाहर मेडिकल पे जाके 1250 रुपए की मिल रही है। इस तरह की लूट है। मरीज बेचारा उस टाइम इतना परेशान होता है, तकलीफ होता है, उसका बस चले तो वो अपने जिस्म का खून भी निकाल के अपने मरीज पर कुर्बान कर दे, उसकी हालत ये होती है। लेकिन यहां पर इन चीजों पर थोड़ी सी लगाम हो जाए किसी भी तरीके से, ताकि आम जनता को राहत मिल जाए, सुकून मिल जाए। सरकारी दवाएं हैं, सरकार पूरी दवा भेजती है, सरकार अस्पतालों के लिए पूरी सुविधा देती है, लेकिन वो आम जनता को नहीं मिल पाती है, जिसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। अब दूसरी बात यह है कि स्कूलों में, जब सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी होंगी, अब सरकारी टीचर जो है 85 से 90 हजार रुपए तनख्वाह ले रहा है, लेकिन उसके अपने बच्चे कहां जाते हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले, क्योंकि उसे पता है कि हमारे इस स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है, हम बस तनख्वाह ले रहे हैं, हमें मजे आ रहे हैं, बच्चे भी थोड़े बहुत ही होते हैं। लेकिन जब स्कूल की अच्छी बिल्डिंग बन जाएगी, जब सरकारी टीचर के अपने बच्चे भी उसी बिल्डिंग में पढ़ेंगे, सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो मुझे यकीन है कि ये स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, सरकारी स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो लोग अपने बच्चों को, सरकारी टीचर होने के बावजूद सरकारी टीचर अपने बच्चों को भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने, वजह कि उन्हें पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, बिल्डिंग का हाल बहुत खस्ता होता है। प्राइवेट बिल्डिंग एक से एक बेहतरीन बिल्डिंग बनी होती है, जबकि वो 20 टीचर को इतनी तनख्वाह देते हैं जितनी हमारी सरकार एक सरकारी टीचर को तनख्वाह देती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है भारत सरकार से और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी से कि आप प्लीज एक बार इस पर भी लगाम कस दें, ताकि हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सके। अच्छा, किताबों के नाम पे ये लूट मार है कि प्रिंट से तो किताबों प्रिंट होता है 10 गुना ज्यादा किताबों पे, एक एक कॉपी और किताब का प्रिंट इतना खतरनाक होता है। और वो फिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगले साल को वो किताबें रद्दी बन जाती हैं और रद्दी में फेंकी जाती हैं। जबकि मैंने बहुत सारे देशों के बारे में ये पढ़ा है कि वो लोग सालों साल किताबें, उनका कोर्स नहीं बदला जाता है, लाइब्रेरी में किताबें रखी रहती हैं और वो लोग उस लाइब्रेरी से ही वो किताबें फिर उठाते हैं, फिर पढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ किताब हर साल चेंज करी जाती, कॉपी किताबों के नाम पे इस कदर लूट है, स्कूल इस तरह से लूट रहे हैं। हर दिन पेरेंट्स मीटिंग, हर दिन कोई और सी मीटिंग, एक साल में इतनी बार पेरेंट्स मीटिंग और खेल कूद एक्टिविटीज के नाम पे पैसा लूटा जाता है। समझ में नहीं आता कि माननीय योगी जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से मेरी दरखास्त है, इस चीज पे प्लीज एक्शन ले लिए, ताकि हमारे भारत का बच्चा बच्चा पढ़कर कामयाब बने। और जब बच्चा बच्चा कामयाब बनेगा तो देश तरक्की करेगा। लेकिन यहाँ पे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं कि स्कूल में जाने के लिए फीस नहीं है, प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस, और सरकारी जो स्कूल है उनमें पढ़ाई हो नहीं रही है सही से, क्योंकि तो इस पर गौर करा जाए, मेरी आपसे दरखास्त है। और अस्पतालों को और स्कूल के निजाम को प्लीज प्लीज आप ठीक करा दें। और ये जो बहुत सारी जो लूट मारे, किताबें ऐसा कर दिए कि किताबें सालों साल बदली ना जाए, क्योंकि छोटे बच्चों की किताबें क्या बदलना बार बार, ऐसा तो है नहीं कुछ इतिहास चेंज हो रहा है। इतिहास हाई स्कूल के बाद तो समझ में आती है बात, लेकिन ये 5th और यहाँ एनसीपी एनसी केजी 1st 2nd 3rd क्लास तक तो वही चीजें पढ़ाई जाती है। मैंगो, एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, ए फॉर अब्बा, ए फॉर अम्मा, यही तो पढ़ाया जाता है ना। तो इसमें हर साल बदलने की जरूरत क्या है? इस बदलने के चक्कर में हजारों रुपए बर्बाद होते हैं, लाखों रुपए की किताबें रद्दी बन जाती हैं और फिर वो दोबारा पिस के फिर गत्ता बन के आती हैं। तो मेरी दरखास्त ये है आपसे, इस पर प्लीज लगाम लगा दीजिए। आपका मैं आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद सर।